नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम कवि रसखान के साहित्य का अवलोकन करेंगे। कवि रसखान वास्तव में रस की खान है। रसखान का काव्य रसपूरित काव्य है। वे स्वयं रसमग्न रहते हैं और दूसरों को भी रसमग्न करने वाले कवि हैं। रसखान ने प्रेमा भक्ति को स्वीकार किया और वैष्णव आचार्यों ने इसे रस माना है। लौकिक जीवन के प्रारंभिक काल में रसखान सुजान नामक वैश्या के प्रेमी थे और उसी से वो आसक्त रहते थे। परंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने पर रसखान का प्रेम अलौकिक कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप वो तन और मन से कृष्ण में हो गए। उन्होंने कृष्ण प्रेम को ही अपना संसार माना और उनकी दृष्टि में कि कृष्ण से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। रसखान कवि सौंदर्य के पारखी और प्रेम के पुजारी थे। उनके कृष्ण प्रेम का एक आधार कृष्ण का सौंदर्य ही था। सौंदर्य प्रेमी होते हुए और उन्होंने संयोग को ही प्रेम का प्रधान अंग माना है। तो इस कारण रसखान के काव्य में कहीं भी अश्लीलता का कोई समावेश दिखाई नहीं देता है। और सूफी प्रेम आदर्श के प्रभाव से रसखान ने उसी लौकिक प्रेम भाव से ऊपर उठ करके अलौकिक प्रेम भाव की व्यंजना अपने साहित्य में की है। आज हम रसखान कवि की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो उनके ग्रंथ का नाम है सुजान रसखान और इसी से शीर्षक से ये पद्य जो है वो अवतरित किया गया है या पद्यावतरण है। तो उसमें कवि रसखान कृष्ण भक्ति करते हुए वो लिखते हैं कि वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से वो केवल कृष्ण जहाँ पर निवास करते थे, कृष्ण जहाँ क्रीड़ाएँ करते थे, जहाँ उन्होंने अपना बचपन और युवा अवस्था निकाली, वहीं पर वो निवास करना चाहते हैं। तो कृष्ण की भक्ति करते हुए कवि रसखान लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसिखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो भक्त कवि रसखान कहते हैं कि यदि मानुष हो तो वही रसखान कि जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है। हम मानते हैं कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और जीवन मरण का जो चक्र है वो मुक्ति प्राप्ति जब तक व्यक्ति को नहीं होती तब तक वो इसी चक्र में निरंतर जन्म लेता है और मृत्यु का वर्ण करता है। तो कवि रसखान ये कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में, कि मानुष हो तो वहीं रसिखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं या मनुष्य जीवन या मनुष्य योनि में मुझको जन्म मिले तो मैं बसों पास करना चाहता हूँ। कहाँ? ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, के ब्रज में ब्रज क्षेत्र के गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही मैं निवास करना चाहता हूँ। कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है या मनुष्य में बनता हूँ तो मैं केवल ब्रज क्षेत्र के गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहता हूँ, वहीं मैं निवास करना चाहता हूँ और इसी सौभाग्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। कि अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, कि मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं ये कामना करता हूँ कि यदि मुझे अगला जन्म मिलता है वो भी मनुष्य रूप में, तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ ही रहना चाहता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण उन ग्वालों के बीच में रहे थे। फिर कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु बझारन, कि यदि मुझको पशु का जन्म मिले, कि इस पर भी मेरा कोई वश नहीं है कि मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न होता हूँ या पशु का जीवन मुझको मिलता है, कि इस पर मेरा कोई बस नहीं है। जो पशु हो तो हो माने मैं, कहाँ बसु, इस पर मेरा कोई बस नहीं है। चरों नित नंद की धेनु मझारन, मझारन माने बीच में, धेनु माने गाय, चरों माने चरता रहूं, कहाँ? नंद बाबा की। कि यदि मैं मनुष्य नहीं बनूं, इस पर भी मेरा कोई बस नहीं है। यदि मुझे पशु की योनि प्राप्त होती है या पशु बनाया जाता है या पशु रूप में मैं इस धरती पर आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरने का अवसर प्राप्त हो।
तो कभी रसखान ये कामना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं जहाँ कृष्ण ने क्रीड़ाएं की थी, जहाँ बचपन उनका व्यतीत हुआ, उन ग्वाल बालों के बीच में, उन गोकुल के गांव वालों के बीच में ही मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। और यदि मुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलता है और पशु यदि मैं बनता हूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही उनके साथ ही चरना पसंद करूँगा। कि यदि मैं पशु बनता हूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही मुझे चरने का अवसर मिले। फिर कबीर रसखान आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर यहाँ इंद्र के लिए आया है। धर्यो माने धारण करना, रखना, गिरी माने पर्वत, पाहन माने पत्थर, खग माने पक्षी, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी माने यमुना नदी के लिए, कूल माने किनारा, डारन माने डालियाँ। फिर कहते हैं आगे कभी कि पाहन हो तो यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिर को कि उसी पर्वत का जो धर्यो कर छत्र, कि जिसको छत्र के रूप में धारण किया, किससे? पुरंदर धारण, कि इंद्रदेव के प्रकोप से, इंद्र के क्रोध से, अतिवृष्टि से बचाने, ब्रजवासियों को अतिवृष्टि से बचाने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का ही बनना पसंद करूंगा, या उस गोवर्धन पर्वत का ही मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में छत्र की तरह धारण किया था, चाहे छत्र की तरह उठा लिया था। तो कबीर रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच रहूं, यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच रहूं, और यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाया था। फिर कहते हैं आगे कभी कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कि यदि मैं खग पक्षी, कि यदि मैं पक्षी बनूं, खग हो तो बसेरो करो, बसेरा निवास करूं, कहाँ पर? अन्य पक्षियों के साथ। के किस पर? कालंदी कूल, यमुना नदी के तट पर, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर ही मैं अपना बसेरा करूं। कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में रहने का अवसर ही मिले। कि जो खग हो तो बसेरो करूं, मिले कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी कूल यमुना नदी का किनारे पर लगे हुए कदम के वृक्षों की डाल पर ही मैं बसेरा करूं, या मुझको वहां रहने का अवसर, ये घोंसला बनाने का अवसर मुझको प्राप्त हो। कि यदि मैं पशु बनता हूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूँ, मनुष्य बनता हूँ तो गोकुल के ग्वालों के बीच में, पत्थर बनूँ, यदि पत्थर के रूप में मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं गोवर्धन पर्वत का ही बनूँ, और यदि मैं पक्षी बनूँ तो मैं यमुना नदी के तट पर लगे हुए कदम के वृक्षों की डालों पर ही मैं अपना घोंसला बनाऊं, और वहीं यमुना नदी के तट पर ही मैं निरंतर आजीवन निवास करूं। तो प्रस्तुत पद्यावतरण को पढ़कर ये स्पष्ट होता है कि कवि रसखान जो हैं वो पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते थे, मानते थे व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है। कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं और कृष्ण की लीला भूमि, कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में ही वो सदैव किसी भी रूप में रहने की कामना करते हैं। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। काव्यलिंगी अलंकार का प्रयोग किया है, और एक पौराणिक प्रसंग का भी कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि जब कृष्ण जो हैं इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, और उसको धारण करके उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कि इसी पौराणिक प्रसंग की ओर कवि रसखान ने अपने पद में संकेत दिया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अगले ई व्याख्यान में। तो रसखान जो है अपने इस सुजान रसखान नामक इस शीर्षक से जो लिया गया है ये पद, उसमें कृष्ण भक्ति करते हुए ही हर रूप में वो कृष्ण के समीप या कृष्ण जहाँ पर रहे थे उन्हीं स्थानों पर रहना वो चाहते हैं, वहीं रहने का उनको अवसर प्राप्त हो, ऐसा वो ये कामना व्यक्त करते हैं। और इससे वो कृष्ण के प्रति अपनी परम भक्ति को, अपने
एक निष्ठता को अपने इन भावों के, अपने इन पदों के माध्यम से प्रकट करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे के ई व्याख्यान में रसखान के ही पदों का हम व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।